वर्तमान की जो पक्ष और विपक्ष की सरकार जो है 30-35 साल में शिक्षा को ध्वस्त कर दिया, वो जो है 4 लाइन शुद्ध हिंदी में लिखने नहीं आता है। 4 लाइन जो है, इनको अंग्रेजी तो दूर रही, हिंदी में जब लिखने, जिनकी मातृभाषा लिखने नहीं आता है, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप हमें देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स ग्रुप के हमारे चैनल्स पर। इस वक्त मेरी मौजूदगी है बिहार में, बिहार की राजधानी पटना। अब तक आप हमें देखते आए हैं झारखंड से, जब हम झारखंड के विधानसभा चुनाव को कवर कर रहे थे पीपीएम टाइम्स ग्रुप के अपने चैनल के लिए। लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं बिहार, और बिहार इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि बिहार में भी इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब अगर बात करें विधानसभा चुनाव की, तो इस विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मियां हैं, जो हलचलें हैं, वो अभी से दिखाई देनी शुरू हो गई हैं। यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां हैं, कुछ केंद्रीय पार्टियां भी हैं और कुछ मजबूत पकड़ वाली क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं। लेकिन उन सब पार्टियों के बीच बिहार के राजनीतिक महकमे में पैच, लेकिन उन सब पार्टियों के बीच बिहार के राजनीतिक महकमे में जिस पार्टी ने पिछले 2 महीने 3 महीने के दौरान सबसे अधिक सुर्खियां बनाई है, वो पार्टी है जन सुराज पार्टी। जन सुराज पार्टी जिसकी स्थापना पिछले ही साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन हुई थी, और वो जो स्थापना थी वो 2 सालों तक जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर, जो पहले राजनीतिक रणनीतिकार माने जाते थे, चुनावी रणनीतिकार माने जाते थे, उन्हीं के छत्र छाया में, उन्हीं के संयोजन में, उन्हीं के वो सूत्रधार रहे उस पार्टी के। और आखिरकार 2 सालों की पदयात्रा के बाद उस पार्टी का गठन हुआ, और उस पार्टी के गठन के बाद आज पहली मर्तबा जन सुराज ने अपने राज्य भर के सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक समारोह का आयोजन किया है। चूंकि यह होली और फागुन का महीना चल रहा है, तो इसीलिए जन सुराज पार्टी के आज के होली मिलन समारोह कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं, ये बताने के लिए आपको कि पिछले कुछ महीनों के दौरान, या यूं कहें कि पिछले कुछ सालों के दरमियान, जो प्रशांत किशोर और उनके साथियों, सहयोगियों और समर्थकों की मेहनत थी, वो कितनी कामयाब हो पाई। हम इन सारे मसलों पर बात करेंगे, और आज के होली मिलन समारोह में क्या कुछ हो रहा है। ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर की जो नई पार्टी है जन सुराज, आज यह होली मिलन समारोह उसकी जोर आजमाइश कर रहा है, और वो दिखा रहा है यहाँ के पूरे राजनीति के महकमे को कि देखिए हमारे पास ये ताकत है। क्योंकि जब मैं आ रहा था इस जलसे में, जो कि पटना के मरीन ड्राइव के एलसीटी घाट के पास जन सुराज के जन सत्याग्रह आश्रम में हो रहा है, उस दौरान हमें बहुत सारी गाड़ियां, लगभग हजारों की संख्या में गाड़ियां हमें देखने को मिली। सड़कों पर कतारें लगी हुई थी। आखिर ये कतार कैसे लगी, आखिर ये भीड़ कैसे इतनी इकट्ठी होनी शुरू हो गई? क्योंकि इससे पहले भी प्रशांत किशोर के जो भी कार्यक्रम हुए हैं, उनमें बहुत भीड़ देखी गई थी और वो मीडिया की सुर्खियां बनी थी। और आज भी हमें उम्मीद है कि आज के इस होली मिलन समारोह का जो कार्यक्रम है, ऐसा कार्यक्रम इसके पहले मैंने अपने इस पत्रकारीय कैरियर में पिछले 9 सालों के दौरान किसी पार्टी का नहीं देखा है। हम जन सुराज की मौजूदा स्थिति, आने वाले उसके भविष्य, उसका मकसद, उसकी आइडियोलॉजी और उसके विजन के बारे में हमारे साथ 2 लोग जुड़े हैं होली मिलन समारोह को मनाने के लिए जो आए हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या और कैसा होगा जन सुराज का भविष्य। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका पीपीएम टाइम्स बिहार में। आपका भी स्वागत और उन दर्शकों का भी स्वागत जो कि ये वीडियो देखेंगे, और आपके दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर, आपका परिचय क्या हुआ और आप जन सुराज पार्टी के साथ किस तरह जुड़े हुए हैं? मेरा नाम हुआ डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह। मैं 2021 में बैंक से अधिकारी के रूप में रिटायर किया हूँ, और मैं बैंक में जब काम करता था तो बैंकिंग संगठन का एक सक्रिय नेता रह चुका हूँ अखिल भारतीय स्तर का। मैं जब अवकाश प्राप्त किया 2021 में, तो उस समय से ही मेरे मन में एक जज्बा था कि मैं अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए कुछ करूं। अपने लिए जो करना था मैंने किया,
नौकरी किया, नौकरी के द्वारा देश की सेवा किया, लोगों की सेवा किया। फिर मैंने सोचा कि अपने राज्य के लिए भी कुछ करूं। उसी वक्त मैंने जो प्रशांत किशोर जी का नाम सुना और मैं प्रशांत किशोर जी को फॉलो करने लगा। जब उन्होंने पदयात्रा 2 अक्टूबर 2022 को प्रारंभ किए तो उसी दिन से उनके विचारधारा को सुनते हुए मैंने पाया कि ये ऐसा शख्स है जो कि जरूर बिहार की जो बदहाल स्थिति है उसमें जरूर परिवर्तन लाएंगे। तो उनसे मैंने मिलने का कोशिश किया और मुझे उनसे पहली बार मुलाकात हुई है 3 मई 2023 को, जब उनका कैंप जो है वैशाली जिला के महुआ में लगा हुआ था। और उसी दिन से उनको मैंने फॉलो करना शुरू किया। और अभी मैं जनसुराज के थिंक टैंक विचार मंच, जिसको जनसुराज विचार मंच से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसके अलावे शिक्षा के लिए जो है, क्योंकि प्रशांत जी का सबसे बड़ा जोर है कि पढ़ाई हो, पहले पढ़ाया जाए, क्योंकि शिक्षा को जो है विगत 30-35 साल में जो वर्तमान जो पक्ष और विपक्ष की सरकार जो है उन्होंने ध्वस्त कर दिया। जो बिहार एक ज्ञान की भूमि थी, शिक्षा की भूमि था, यहाँ से जो है अनेक अनेक विद्वान पैदा हुए, वैज्ञानिक पैदा हुए, प्रोफेसर पैदा हुए, डॉक्टर पैदा हुए। आज ये सभी जो है पलायन कर रहे हैं, बाहर जाके पढ़ रहे हैं, बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, बाहर जाके लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे जगह को ये जो वर्तमान की जो पक्ष और विपक्ष की सरकार जो है 30-35 साल में शिक्षा को ध्वस्त कर दिया। तो प्रशांत जी का पहला जोर था कि शिक्षा को किस तरह जो है सुधारा जाए और शिक्षा को रूप में, शिक्षा की जो स्थिति को जो है उस स्थिति में लाया जाए जब शिक्षा के लिए बिहार में लोग विदेशों से भी आते थे। तो उसी के लिए इन्होंने एक समिति बनाई है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा हायर एजुकेशन और तीसरा जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन की उसकी एक कमेटी बनाई है। तो उसी कमेटी में से मैं उप समिति, प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन का उप समिति बना हुआ, उसका एक एक्टिव मेंबर हूँ। और उसका जो विजन डॉक्यूमेंट्स जो है ऑलमोस्ट हम लोग तैयार कर चुके हैं और बहुत जल्द ही जो है उस विजन डॉक्यूमेंट्स जो है उनको हम लोग सुपुर्द कर देंगे, हम अपने नेता माननीय प्रशांत किशोर को। और एक चीज़ बहुत बड़ी बात है प्रशांत किशोर में, प्रशांत किशोर जो है गांधी की जो विचारधारा है, गांधी का जो मूल सिद्धांत है उन पर चल रहे हैं। आप देखे होंगे जबकि उनको जो है सत्याग्रह अनशन पर जब बैठे हुए थे गांधी मैदान में और उन्होंने उनको जब बेल दिया जा रहा था माननीय न्यायाधीश द्वारा, तो शर्त लगा के दिया जा रहा था कि आपको इस शर्त पर देंगे कि आप कुछ आगे भविष्य में जो है कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि जो है अशांति हो या किसी तरह का जो है अनुशासनहीनता हो। जबकि प्रशांत जी कोई अशांति करके नहीं आंदोलन शुरू नहीं किए थे, शांतिपूर्ण रूप से कोशिश किए थे। और ऐसे में होते हुए जो शर्त दिया तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया, कहा कि नहीं, मैं जो हूँ ऐसा जमानत जो है नहीं लूँगा। मेरा कहने का मतलब है कि प्रशांत जी जो है वर्तमान में एक गांधी के रूप में प्रकट हुए हैं और गांधी की विचारधाराओं पर चल रहे हैं। और अभी जो है सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता की जरूरत है। उसी आधार पर जो है बिहार की नहीं, हिंदुस्तान की नहीं, बल्कि विश्व की समस्या को भी समाधान कर सकते हैं। इसी विचारधारा को देखते हुए मैंने प्रशांत किशोर से काफ़ी प्रभावित हुआ और प्रशांत किशोर के पार्टी से, प्रशांत किशोर के जन अभियान से मैं जुड़ चुका हूँ। सर, प्रशांत जी की शिक्षा दीक्षा काफ़ी ऊंची रही है और हमने देखा है कि उनके साथ उनकी पार्टी में जो लोग भी जुड़े हैं वो शिक्षित लोग हैं। और आप लोगों का जो पार्टी का संविधान था और जो नियम कायदे कानून थे उसमें भी इस बात पर खास जोर दिया गया था कि जो हमारा जनप्रतिनिधि हो, जो हमारा नेता हो, वो शिक्षित होना चाहिए। सब लोग शिक्षित हैं,
हम ये बात तो मानते ही हैं और ये पूरी बिहार की जनता मान रही है कि प्रशांत किशोर ने जो अपना संगठन खड़ा किया है वो शिक्षित लोगों का एक संगठन खड़ा किया है। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं, चूँकि आप थिंक टैंक के हिस्से रहे हैं, विजन डॉक्यूमेंट जो तैयार हो रहा है उसके आप हिस्से रहे हैं, आप लोगों के विजन डॉक्यूमेंट की कोई खास 3 बातें जो हमें बताएं जो कि सबसे अलहदा हैं, जो सबसे अलग हैं, जो आज तक एक नहीं देखा गया और वो क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देखी जा सकती है। देखिए, विजन डॉक्यूमेंट्स हमारा जो प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन का जो है उसमें हम लोगों ने एक गुरुकुल की जो बेसिक भावना है, गुरुकुल की बेसिक भावनाओं को उसमें समाहित करने का कोशिश किया कि कैसे सोशल वैल्यूज आज के बच्चों को दिया जाए, कैसे उसको माता पिता का सम्मान करें, माता पिता के प्रति जो उनका दायित्व है उसका निर्वहन करें, बड़ों के प्रति शिष्टाचार रहे। इसके अलावा जो गुरु के प्रति जो एक गुरु शिष्य का जो संबंध पहले होता था उस संबंध को पुनः एक कायम किया जाए स्कूल में। इसके अलावा जो एजुकेशन है, एजुकेशन को जो है वो काम से जोड़ा जाए। इसके अलावा एजुकेशन को जो हाई टेक किया जाए, आधुनिक जो तकनीकी आजकल जो आ रहा है उसके बारे में जो है बताया जाए, कंप्यूटर के बारे में बताया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया जाए, ये सब चीज़ होनी चाहिए। निर्मल जी, हमसे आपसे एक और सवाल है, उसके बाद हम आगे और बातचीत को बढ़ाएंगे। सवाल ये है सर कि आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक के साथ साथ आपके पास एक लंबा तजुर्बा है राजनीति को देखने और समझने का। बिहार की जो हालिया राजनीति है, जैसे कल ही विधानसभा, कल ही सरकार की कैबिनेट का विस्तार हुआ है और 6-7 नए मंत्रियों ने शपथ ली है, सारे बीजेपी के हैं। किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पर और उस पॉलिटिक्स में आप जनसुराज को कहाँ पाते हैं? देखिए, बड़ी दुख की बात है, ये बिहार जो है ज्ञान की भूमि रही है, अध्यात्म की भूमि रही है और जितने भी आंदोलन है वो उसका जन्म स्थान यही रहा है, चाहे वो महात्मा गांधी हो। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था, हम इस बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, हमारे साथ हम इस वक्त, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम इस वक्त हैं होली मिलन समारोह कार्यक्रम जो जनसुराज का चल रहा है उसमें। देखिए, पीछे प्रशांत किशोर जी का आगमन हो चुका है। प्रशांत किशोर जी जा रहे हैं होली मिलन समारोह के कार्यक्रम में, अभी वो आए हैं, वो जनता से मुखातिब भी होंगे। और पीछे आप हमारे देख सकते हैं ये जो लंबी भीड़ है उसकी तरफ प्रशांत किशोर जी जा रहे हैं। और हमने आपको बताया था कि इस होली मिलन समारोह कार्यक्रम को देखकर ऐसा लग रहा है जिस तरह से यहाँ पे प्रशांत किशोर और जनसुराज के समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ है, उसको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप में अब तक का एक अनोखा होली मिलन समारोह कार्यक्रम है जिसमें इतनी भीड़ देखी गई हो। हम आइए अपनी बातचीत को एक बार फिर से शुरू करते हैं और हम वो ही बात करते हैं, चूंकि हम अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे वहाँ प्रशांत किशोर जी से मुखातिब होंगे और जो होली मिलन समारोह कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में भी आपको आगे का अपडेट देंगे। लेकिन आगे की बातचीत को हम फिर से शुरू करते हैं और हमारे साथ निर्मल सिंह जी थे, माफ करिएगा। निर्मल जी, हमने जो सवाल किया था वही कि मौजूदा राजनीति को, जो हालिया परिदृश्य में राजनीति चल रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं और जनसुराज को उसमें कहाँ पाते हैं? क्योंकि इसके उसूल, इसके सिद्धांत, इसके संविधान है वो इन सब पार्टियों से अलहदा है, अलग है। क्या वो फिट बैठेगा मौजूदा संदर्भ में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा और दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने पाया है कि वर्तमान जो स्थिति है राजनीति का, वो जो है बिहार में जो है बद से बदतर है। जो आज के नेता हैं, जो नेता का क्या होता था, समाज सेवक होता था, उनकी सेवा की भावना से जाता था। आप याद कीजिए स्वतंत्रता संग्राम को। स्वतंत्रता संग्राम में जो स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, बैरिस्टर थे, आईएएस थे। उस समय आईएएस ने आईसीएस होता था, आईएएस होते थे, नौकरी छोड़ कर आया था। उस समय एक त्याग की भावना था, त्याग की भावना से आया था। लेकिन आज का जो है वो बदल चुका है। आज जो आते हैं राजनीति को प्रोफेशन बना चुके हैं। राजनीति में जो है इनका एक ही उद्देश्य रहता है, आप जैसे तैसे जो सत्ता में आ जाएं और सत्ता में आके जो है अपनी एक को पाँच करें। और जहाँ तक आप बताएंगे कि जो पढ़ाई लिखाई का, आप हाल ही में देखे होंगे कभी भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो मंत्री पद से जो इस्तीफा दिए हैं, उस मंत्री पद इस्तीफा देने के पर जो इस्तीफा लिखे हैं जो
एक्स पर जो है, ट्विटर पर जो डाले हैं, उसमें कितनी त्रुटियां हैं, कितनी अशुद्धियां थी। आप समझ सकते हैं इनको जो है 4 लाइन शुद्ध हिंदी में लिखने नहीं आता है। 4 लाइन जो है, इनको अंग्रेजी तो दूर रही, हिंदी में जब लिखने, इनकी मातृभाषा लिखने नहीं आता है, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये आज जो है, आज की जो बिहार की जनता है, वो जो है यहाँ स्मार्ट मीटर, ये बालू माफिया, एजुकेशन माफिया, ये कट माफिया जो है, सब में लगे हुए हैं। जनता बेहाल है, बदहाल है, और राजनेता जो है मस्त हैं। इनकी है किसी तरफ मुझे मंत्री पद मिले, मैं कैसे 1 को 5 करें, मैं कैसे अधिक से अधिक मोटा हो जाऊं, बस यही उद्देश्य रहता है। जनता को लूट रहे हैं, अफसरशाही चरम पर है, अफसर भी लूट खसोट कर रहे हैं। तो उससे तो मेरी जो जनसुराज पार्टी से कोई तुलना ही नहीं है। जनसुराज पार्टी की पूरी विचारधारा जो गांधीयन थॉट पर है, वो गांधीयन थॉट जो कि स्वतंत्रता संग्राम के पहले का था, जो आज जो है गांधीयन के बारे में बहुत नकल करते हैं कि मैं गांधीवादी हूँ। कोई गांधीवादी नहीं है, नकल करते हैं। आज कहते हैं कि जो हम समाजवादी हैं, समाजवादी आज फैशन हो गया है। ये कोई समाजवाद के सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। आप याद कीजिए जयप्रकाश नारायण की जो आंदोलन था, संपूर्ण क्रांति, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमारी जब पार्टी सरकार में आएगी तो जो प्रतिनिधि काम नहीं करेंगे, जो प्रतिनिधि गलत काम करेंगे, उनको रिकॉल करने की व्यवस्था होगा। लेकिन जब ये लोग सत्ता में आए, यही जनता पार्टी वाले, अभी जो उसी के वही जो है जनरेशन जो है अभी सत्ता में है, उन्होंने जब आया सत्ता में तो जयप्रकाश की बातों को भुला दिए। और आप सभी जानते हैं, पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश जानता है कि जयप्रकाश जो है अंतिम में कितनी दुखी थे और कितना दुखी होके जो है इस दुनिया से विदा लिए। एक सवाल हम आपसे आखिर में करेंगे, हमारे साथ एक और सज्जन है, हम उनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका पीपीएम टाइम्स बिहार में। आप अपना परिचय बताएं, आपके और जनसुराज पार्टी के साथ किस तरह जुड़े हैं? मोहम्मद आसिक आलम, हम जनसुराज के संस्थापक से जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं। हमने निर्मल जी से जो सवाल किया था आखिर में, मौजूदा जो राजनीति है, कल ही जो हमने उदाहरण उसका देखा, जो कैबिनेट विस्तार हुआ, उसमें अब तक कहा जाता था कि जदयू इस एनडीए के गठबंधन में बड़ा भाई है, लेकिन जिस तरह से कल कैबिनेट का विस्तार हुआ है और सारे के सारे जो मंत्री बने हैं वो बीजेपी से बने हैं, तो अब कहा जाने लगा कि नहीं, जेडीयू अब छोटा भाई बन गया है और बीजेपी बड़ा भाई बन गया है। जो राजनीति चल रही है और किल जिस तरह से जातियों के विभाग मंत्रियों का नाम आया है कि ये मंत्री इस जाति के, ये मंत्री इस जाति के, तो ऐसा देखने को मिला कि ये पूरी जो सोशल इंजीनियरिंग है नीतीश कुमार की, वो कल के कैबिनेट विस्तार में देखने को हमें मिल गई। जनसुराज पार्टी के साथ आप जुड़े हुए हैं, आपको जो मौजूदा राजनीति है जो चल रहा है वो देखकर कैसा लगता है, और आप क्या उम्मीद करते हैं इस पार्टी से, इस जनसुराज जो अभियान संगठन से क्या उम्मीद रखते हैं? जनसुराज से बहुत बड़ा उम्मीद है और बदलाव आने का उम्मीद है। जनता भी तराह चुकी है, 35 साल से लालू और नीतीश ने लूटा है, इसलिए जनता भी उब चुकी है। हर हाल में बदलाव जनता भी चाह रही है। आज यहाँ का माहौल तो भीड़ कर देख लीजिए क्या स्थिति यहाँ का बदलाव है ना। लालू के राज में अपराधी लूटा और नीतीश के राज में अधिकारी लूटा, बस फर्क यही है कि उसमें अपराधी है, इसमें अधिकारी। लूट तो हर हाल में है, हर जगह लूट है, चिट्ठा का हो या ब्लॉक का हो, कहीं भी हर हाल में लूट है। और नीतीश जी की बात जो कर रहे हैं, नीतीश जी खत्म हो चुके हैं, लगभग उनका राजनीतिक अस्तित्व नहीं बचा। अब उनको 2025 में समेट के दुकान जाना पड़ेगा। नीतीश जी नहीं रहेंगे 2025 में, कहीं पर दिखाई नहीं देंगे। 43 सीट अभी है, उनका 23 सीट भी आना मुश्किल हो जाएगा अगले विधानसभा 2025 में, उसको बीजेपी खा जाएगी। आशिक जी को आप सुन रहे थे, हम निर्मल जी से एक आखिर का सवाल करके इस बातचीत को अभी रोकेंगे और आगे और भी जनसुराज से जुड़े लोगों से बातचीत करेंगे और आगे की जो उनकी रणनीति है और जनसुराज की पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनके आगे की जो रणनीति है उस पर बात करेंगे। लेकिन निर्मल जी से एक आखिरी सवाल करते हुए हम चलते हैं। सर, जब हम आपसे आखिरी सवाल पूछ रहे थे तो आपने कहा था जवाब देते वक्त कि पहले जो राजनीति होती थी उसमें त्याग और समर्पण का भाव रहता था, लेकिन आज जो हो रहा है उसमें एक प्रोफेशनलिज्म आ गया है।
एक अलग वो समर्पण, वो त्याग नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन जनसुराज पर और प्रशांत किशोर पर ये आरोप विपक्षी दल भी लगा रहे हैं और तमाम तरह से आवाज़ें उठ रही हैं कि आप, वो तो प्रोफेशनल बन रहे थे, पेशेवर बन रहे थे राजनीति में, लेकिन आप लोगों ने राजनीति का कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया, पूरी तरीके व्यवसायीकरण कर दिया। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर की पार्टी के जो वॉलंटियर्स हैं वो पेड हैं, उन्हें पैसे देकर नौकरी पर काम में रखा जा रहा है और वही कार्यकर्ता बने हुए हैं। आपको भी क्या जनसुराज से पैसे मिलते हैं? ऐसा ये इन जो आरोप है उसमें क्या सच्चाई है? देखिए, ये जितने भी जो है ना सत्ता पक्ष हो या विपक्ष पक्ष हो, ये घबराया हुआ है, क्योंकि जो विचारधारा लेके प्रशांत जी चल रहे हैं वो विचारधारा जो है को जन सामान्य जो है, बिहार की जनता जो है वो हाथों हाथ ले रहा है, सर पर उठा के ले रहा है। वो परेशान है, वो अनाप शनाप बात करते हैं। ये जितने भी है जस्ट अनाप शनाप बात करके जनता को बरगलाने का, जनता को कंफ्यूज करने का काम करते हैं। लेकिन वो भूल गए हैं कि जनता जो है सब जानती है, पब्लिक सब जानती है। वो जनता इतनी भोली नहीं है कि वो नहीं जानती है कौन क्या है। ये जितने भी है अभी सत्ता में हैं, चाहे चाचा हो या भतीजा हो या बड़े भाई हो या छोटे भाई हो, सब कमाने में लगे हुए हैं, एक के दो बनाने में लगे हुए हैं, सब जनता जानती है। लेकिन जनता के पास जो है कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसीलिए मजबूर है। लेकिन इस बार जो है प्रशांत जी ने अल्टरनेटिव प्रस्तुत किए हैं, उनकी लुटिया गोल होने है ही और होगा। सवाल सर यही है आखिर में, क्या ये सच है कि जनसुराज पार्टी के जो वॉलंटियर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो एक तरीके से नौकरी कर रहे हैं, वो पेड हैं, उन्हें पैसा मिलता है? ये गलत बात है। मैं रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। उनके जो है उनकी अपनी एक संस्था है, उन संस्था के आदमी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे तो कोई पेड ऐसा कुछ नहीं मिला है अभी तक। मैं लगभग 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ, ऐसा कोई चीज़ मुझे दिखाई नहीं दिया और किसी ने नहीं कहा कि मुझे पैसा नहीं मिलता है। ये जो है सब बरगलाने का काम कर रहे हैं, सब जो है झूठ अफवाह फैला है, कन्फ्यूजन करा रहे हैं। और लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि जनता सब जानती है, जनता को सब पता है कि क्या हो रहा है। इस बार इनकी लुटिया गोल होने वाला है। ये पूरे नर्वस हैं, ये जाति के रूप में देश को बांट रहे हैं, धर्म के रूप में देश को बांट रहे हैं। पूरे राज्य को जब जब इलेक्शन आएगा जात के नाम पर बांटेंगे और जातिवाद को बढ़ावा देंगे, जात के नाम पर बरगलाएंगे, धर्म के नाम पर बरगलाएंगे। लेकिन इस बार इनका ये दौर चलने वाला नहीं है और इनका इस बार लुटिया गोल होगा ही, निश्चित है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पीपीएम टाइम्स बिहार से बात करने के लिए। हम आगे भी आपसे बात करेंगे, जैसे जैसे आप लोगों का कारवां आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव में आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे और वो पार्टिसिपेशन जोरों पर हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त आप, हम फिर से आपसे बातचीत करेंगे और भी बहुत सारे मसलों पर, क्योंकि मुझे पता है आपके पास बहुत सारी बातें हैं। फिलहाल दोस्तों, हम जैसा कि बता रहे थे आपसे कि इस वक्त जनसुराज पार्टी जो एक नई नवेली पार्टी है बिहार की, उसके पहले होली मिलन समारोह में कार्यक्रम में आए हैं, जहां पर हजारों की भीड़ आई है, जो इस पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं, जो प्रशांत किशोर के समर्थक हैं। हम इस होली मिलन समारोह में और भी लोगों से बात करेंगे, जनसुराज के पदाधिकारियों से बात करेंगे, यहाँ का मिजाज जानने की कोशिश करेंगे और आपको ये भी कोशिश करेंगे कि प्रशांत किशोर आज के इस आयोजन को लेकर क्या सोचते हैं और आगे भविष्य में विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या रणनीति है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। मैं था नीरज प्रियदर्शी और कैमरे पर हमारे पीछे थे आर कुमार। शुक्रिया।